जय सिया राम। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। तो गाइज अभी मैंने पीछे 2-4 वीडियो डाली हैं। देखो, इनका भी एक मतलब है। जैसे वो मछली जल की रानी, चलो वो तो बच्चों के लिए मैं डाल दी मैंने। चलो बच्चे भी आ रहे दुकान पर, बताओ जी अंकल जी एक बच्चों का भी कुछ दिखाओ। मैंने कहा चलो इस बहाने बच्चे खुश हो जाएंगे। वो भगवान का रूप है, जाने किस रूप में आए होंगे। देखो आपके पास भी आते होंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका मान सम्मान करना चाहिए। समय है तो अपने हिसाब से, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिलता। दिल से अगर बच्चे को खिला पिला रहे तो वो अलग ही रूप है। पता नहीं किस रूप में आया होगा, तुम्हारी गोदी में या हमारी गोदी में। तो जी दूसरा सीन मैंने डाला है जी। एक मछली अपनी एक ख्वाजा के दरबार में, या जैसे भी वो गुहार लगा रही, ठीक है जी। जैसे कि एक मिनट, जरा प्यास लग रही। देखो ये क्षमा चाहता हूँ, ये मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ ये है कि वक्त पर जो चीज़ मिल जा उसे ग्रहण करना चाहिए। मुझे प्यास लग रही थी तो ठंडे पानी में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था, हलक भी सूख रहा था, तो मैंने एंजॉय के लिए ये चीज़ ली। जैसे कि आपको मैं एक बात उदाहरण के लिए बता दूं कि समय पर हर चीज़ अच्छी लगती है। कुछ भी मिल जाओ, जैसे जंगल में फंस गए, लकड़ी ले जा रहे तो राम राम जी। तो जैसे जंगल में जा रहे और पानी ख़त्म हो गया, प्यास लग गई, तो जी हमने वे दिन भी देखे कि हम जंगलों में पानी ढूंढ रहे थे, जोड़े में पानी मिल गया, हमने वो भी पिया। ऐसी बात नहीं, समय के तो वो हमारे फौजी भाई हैं बेचारे, इनके बारे में भी सुना है। देखो मैंने देखा नहीं, लेकिन भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो। ये हमारा तुम्हारा एक प्रेम है जो ऐसा नहीं करवाएगा। वो हमारे लिए तो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। देखो हम चैन की बंसी बजा रहे हैं, घर में इंजॉय ले रहे हैं। उनके लिए भी देखो, जो गंगा मैया में दीपक हम जला रहे, वो पूरे ब्रह्मांड में सभी को अपना आशीर्वाद श्री हरि के रूप में, जो हमारे श्री हरि तीनों गुरुओं की शरण में बैठे हैं, श्री राम प्रभु, तो हमारे गुरु जो हैं वे सब पे अपना आशीर्वाद बना रहे, ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर हमारा मन सच्चा है तो। दूसरी बात यह है कि जो मछली है वो देखो गुहार लगा रही भगवान से, अल्लाह करम करना, वो बोल रही, उसको हम समझ नहीं रहे। हमें तो बस खाना, ये खाना, इस शरीर के लिए वो पाप कर रहे हैं। इस शरीर को जो मतलब इस 4 दिन का मेहमान नहीं, आज का मेहमान नहीं, रात को टपक गए, सुबह को पता चला 9 बजे को, जल्दी करो जी, इसे जरा गंगा पहुँचाओ फटाफट, फिर और भी काम है। आदमी कहता नहीं है कि और भी काम है, लेकिन करता है बहुत जल्दी। तो इसलिए देखो, इस शरीर के लिए हम क्यों पाप कमा रहे हैं? सिर्फ स्वाद के लिए हो? ये तो जीभ का स्वाद है, गले से नीचे उतरा सब साफ शरीर को जो है। इसे जितना हम हश पुश बनाओगे गंदी गंदी चीज़ खा कर, उतने ज़्यादा तड़फेगा। जितना जी धीरे धीरे जब एक देखो होता है कोई परेशानी तो शरीर को आनी आनी, जब हम गंदा काम कर रहे हैं कोई। तो अब जैसे एक शराब भी है, मान लिया, हम भी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जी। अब वो दुकान पर आता हमारी, उसने इतनी बड़ी बढ़िया वाली मतलब महंगी शराब की बोतल ले रखी। मैंने यार कितने की मिली भाई? मतलब 1000 रुपये की हो। अरे मैंने कहा अच्छा जी यार, हम तो 80 रुपये क्वार्टर पीने थे देसी का। मतलब अपने आप को बड़ा फील होता था, अब भी हो गए कि यार बताओ। लेकिन वो तो चलो एक बात की बात है। अब वो मांगता है नमकीन, एक उसके साथ और आया हुआ, वो मांगता है नमकीन, भाई साहब जरा 2 गिलास देना। मैंने ठीक है भाई। एक और आ गया पीछे से, अरे 3 दे रहे यार, मैं भी आ गया। साले तू और आना उठा। एक तो वैसे यहाँ देखो इंग्लिश कितनी बोलती है, और उनकी जो एक सोच उसमें भी कितनी अच्छाई है। चल यार 3 दे दो भाई जी, कोई बात नहीं, आ गया यार, चल चल, इसके चखने के पैसे तो दे देगा। हाँ हाँ मैं दे दूँगा। और वो क्या कहता है, भाई साहब जरा एक हल्दीराम की बढ़िया वाली नमकीन दो। मैंने कहा भाई मैं तो 10 रुपये से ऊपर के रखता नहीं। और दूसरा क्या बोलता, चलो यही दे दो यार 10 वाली। तीसरा क्या बोलता, भाई साहब एक ना काजू वाली आती है 30 रुपये का, छोटा सा पैकेट आता है, उसमें 8-10 दाने होते होंगे काजू के नमकीन के, वो भी ला कर रखो भाई जी, 30 रुपये का आता है वो। मैंने ठीक है भाई जी। अब होता क्या है, वो तीनों भैया वो सामान मान लेंगे, चले गए जैसे तैसे कर लो। वो आपसे पी पा का वो, उन्होंने सोचा यार चलो एक उल्लू बैठा, उसको थोड़ा सिगरेट सिगरेट डेल लगा। उल्लू बनना चाहिए हमें, हमें तो अपना काम निकालना भैया ईमानदारी से। अब वो आके क्या करता है, भाई साहब
देखो एक आदमी की पीने के बाद क्या नज़रिया बन जा, ये सोचो। पीने से पहले तो वो कितने स्टैंडर्ड और कितना मतलब हाई फाई हो, क्यों उन्हें उसकी जुबान नहीं बोल रही, उसकी वो बोतल बोल रही, वो नहीं बोलता। आने के बाद वो क्या करता है, भाई साहब जरा एक सिगरेट देना, तो उसके तेवर थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेवल स्टैंडर्ड पीने के बाद, कि भाई साहब वो क्लासिक मेंथोल नहीं रखते क्या आप? तो मैंने कहा यार भाई क्लासिक मेंथोल कितने क्या भाई हो, क्योंकि नहीं उसके बारे में सुना। देखो मतलब अबे तन्ने जब पी जब तन्ने पी नहीं तो कहीं भी पूछ रहा। चलो कोई बात नहीं। अब होता क्या है कि फिर क्या कहता, सिगरेट मुंह से लगा कर पीता भी रहेगा। भाई साहब वो थोड़ी सी खुली नमकीन पड़ी क्या? देखो कहाँ से कहाँ स्टैंडर्ड पहुंच जाता है, कहाँ से कहाँ आदमी अप डाउन, मतलब देखो ये भी लेवल बनाना पड़ता है। अब जिसने बना लिया तो उसको तो वो सब समझ में आ रहा, और जिनने अपना पी कर रेडियो कान पर लगा कर फुल आवाज़ कर दी, उसे क्या पता मैं क्या कर रहा। तो जी ये इसी के बारे में बता रहा था। तो ये देखो ये मछली भी एक जीव है, इसके अंदर जान है, हम इसकी भाषा को समझ नहीं पा रहे। जब हम आदमी की भाषा आदमी नहीं समझता कि हमारा गद्दार कौन है दोस्त, या कौन हमारा चहेता है, हम उसमें भी धोखा खा जाएँ, अपने घर परिवार में भी धोखा खा जाएँ, पता नहीं कौन कब क्या कर दे। तो ये तो बेजुबान है बेचारे, इनकी भाषा को कौन समझेगा। लेकिन इन्हें सोच के जैसे लोग पालते हैं मछलियों को, कितना अच्छा लगेगा। तो मछली एक, उसे कहते हैं ना कि गाँव में मत छोड़ो, क्यों? उसे जल पानी हवा सब कुछ मिल रहा, उसे तो हम रख सकते हैं पिंजरे में, पिंजरे ही है वो भी, क्योंकि जल को तो, मछली को तो जल चाहिए उसे जीने का, उसे खाना भी वहीं, मछली रहनी उसमें है, उसे कोई दुनिया तो देखनी नहीं, लेकिन जी रही है। तो जी अब ऐसे ही तीसरी बात, अब जैसे वो छोटा सा बच्चा है, उसे क्या पता, उसे तो माँ का पता, बस माँ बुला रही, माँ बुला रही, उसे क्या पता वो किस धर्म से है। वो तो एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उसे तो हमने सेब देनी है, किस सेब में हम डाल रहे हैं उसे, वो सेब भी हमारा एक संस्कार कहलाती है। उसी से जो है हमारे घर परिवार का मान सम्मान बढ़ता है। इस ब्रह्मांड का जो भी चिड़िया है, तोता है, कोई भी चीज़ है, सब एक इंजॉय का रूप है, ना कि उसे हम उसकी हत्या करें, ये भी ठीक नहीं। वो हमें एक मज़ा दे रहा। अभी मैं ज़रा एक से मैंने गुजारिश करी है कि भाई ये 5 मुर्गे हैं, वे बड़े सुंदर बड़े प्यारे एक ही कलर के, उनसे कहा है देखो बिना रिक्वेस्ट के किसी के घर में नहीं घुस सकता। अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी तो मैं उन 5 मुर्गों की वीडियो भी दिखाऊंगा, और वो ख्वाजा के दरबार में जहाँ भी उनकी पुकार सुनी जाएगी, चाहे वो अजमेर शरीफ में सुनी जा या मदीना सरकार के दरबार में, तो वे मुर्गे भी देखो क्या पता वे हंसी खुशी का उनके ख्वाजा के दरबार में गीत गा रहे हों, कव्वाली गा रहे हों, तो मैं देखो वो सीन भी आपको दिखाऊंगा। तो इसलिए मेरी जो है गुजारिश है कि प्रकृति का आनंद लें, जैसे आप अब ले रहे, सबसे प्रेम करो, प्रेम ही हमारी भाषा है। ये धरती माँ हमारी माँ है। इसने यूँ नहीं देखा ये कौन धर्म का है, उसने सबको पनाह दे रखी, जैसा हमारी माँ हमें पनाह देती है। किसी का और का बच्चा आ जाए वो से ही प्यार कर ले, ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करती, चल भाई दूसरे का हम जो करें, नहीं, ऐसा नहीं। सबसे प्रेम करो, सबका मान सम्मान करो, सब पर अपना अधिकार जताओ, उस अधिकार के बदले आपको बहुत प्रेम मिलेगा। जब आप लड़ोगे तो कौन प्रेम करेगा? मैंने बोला ना कि शैतान से तो भगवान भी डरता है। तो गाइस ये प्रकृति है। और अब जो है मैं थोड़ा सा जो परसों को सैंकी बाबा की तेहरी है, शायद 17 तारीख में गुजरा था वो, तो 17 और 13 30 तारीख बैठती है उस हिसाब से। तो मैं सैंकी बाबा के उसमें जो हूँ, परसों को क्या दिन बैठ गया जी तुम्हारा, आज है इतवार, सो मंगलवार, देखो बालाजी महाराज का दिन, ये भी इत्तेफाक है देखो, और ये हकीकत है आपके सामने। तो ज़रा सामान देखो फिर आपसे बात करता हूँ गाइस। राम राम। आओ भैया जी राम राम। अरे दादा 100 गए तो हाँ होंगे यार, देखो भाई
तो खुले नहीं लो जी, इधर आ जाओ। लो लो अच्छा कोई नहीं लो भाई कोई बात नहीं। मैं चलो कोई नहीं लाता हूँ मैं खुले कर हाँ भैया होंगे तो मिलेंगे यार, ऐसा क्या है, मुझे क्या करना है इनके रख के। तो गाइस जरा प्यास सी लग रही। आहा। तो गाइस जब जय हो श्री बालाजी महाराज, दया करो। तो गाइस देखो अब शायद धीरे धीरे ब्रह्मांड में जो श्री हरि हैं हमारे भगवान विष्णु जी, उन्होंने भी गुरुओं का साथ दिया है। 3 तो गुरु हो गए, चौथे हमारे श्री हरि, वो भी एक ब्रह्मांड का जो खंबा है, चौथा खंबा जिसे बोलते हैं, चौथा खंबा। क्योंकि गुरु और शिष्य में 19-20 का फ़र्क होता है। जैसे हमारे यहाँ छप्पर गाड़ा है, वो छप्पर के लिए बल्लियाँ गाड़ते हैं, तो कोई टेक्कल लंबी हो जा, कोई छोटी हो जा, तो हम क्या करते हैं, लंबी वाली को थोड़ी गहरी दाब दी, छोटी वाली को थोड़ी ऊपर रख दी, ताकि बैलेंस बना रहे। ऐसे ही भगवान राम हमारे श्री हरि और श्री गुरु महाराज जितने भी हैं, ये 3 हमारे स्तंभ हैं इस ब्रह्मांड के। उनके साथ श्री हरि भी लगे हैं। क्योंकि देखो गुरु को कोई दिक्कत आएगी तो चेले का फर्ज बनता है कि उनको सपोर्ट करे, उनका साथ दे, उसमें चाहे उसे कितना ही कष्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जब वो साथ देगा उसे कोई कष्ट या कोई दिक्कत आएगी तो गुरु हैं वे तो दूर से पहचान ले कि किस मूड में है ये। तो हमारी तुम्हारी कोई वो नहीं है इसमें। हम सब एक गुरु की छत्र छाया में जी रहे। वो भगवान राम हैं, उन्होंने अपनी लीला दिखाई, इसलिए उन्हें भगवान कहा गया है। और फिर दूसरी बात, भगवान बैकुंठवासी भी हैं हमारे जो ईष्ट हैं, वो उनका एक नर रूप में लीला में आए हुए। उससे एक हमें बहुत बड़ा सबक रामायण से मिल रहा। उसी की कृपा है रामायण की, ऐसी कोई बनी न बनेगी न बनाएगा कोई। आगे को देखो ईश्वर के हाथ में, वो जाने क्या कर दें, इससे बढ़िया क्या हो जा, क्या पता। हमारी वो बेजुबान जानवरों की जो रील बन रही, क्या पता यही एक रामायण 2 बेजुबान जानवर के नाम से इस ब्रह्मांड में कुछ इसका असर हो, तो बड़ी विशेष कृपा होगी श्री बालाजी महाराज की। उनका झंडा पूरे ब्रह्मांड में लहरा रहा है। देखो ये होती है दूसरी भाषा, लहरा है। अब मैं अपनी बोलूँ तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा, क्योंकि जो हमारी भाषा है हम क्यों उसमें मतलब नया अक्षर जोड़ें। जैसे हम हैं वैसे रहें तो उसका मज़ा ही कुछ और है। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अब मैं मेकअप पोत के बैठ जाऊँ, देखो वो भी अलग चीज़ है, उसका अलग आनंद है, वो एक अलग आनंद देती है। लेकिन रियल जो होता है वो अलग ही आनंद देता है। तो गाइस इसके बाद फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ नया आपकी सेवा में श्री हरि के चरणों में आपका प्यार, जो प्यार रूपी जो आशीर्वाद आप दे रहे हैं मुझे। क्योंकि देखो मैल तो शायद अब बहुत कम रह गया, और 100 में से अगर 10% भी रह गया, 20% भी रह गया, तो उसकी कोई गिनती नहीं है। वो भी धीरे धीरे उनके भी मन हल्के होंगे, वो भी श्री हरि के चरणों में उन्हें भगवान ईश्वर जो भी हमारे हैं गुरु हैं सब जगह दें। उनका भी ध्यान श्री हरि के चरणों में, मदीना सरकार के, साईं बाबा के, जो भी हमारे इष्ट हैं, जो जिसको जिस नाम से चाहे उनके श्री चरणों में ये फूल समर्पित करो। और इसके बदले में श्री हरि और हमारे गुरु यही आशीर्वाद दें कि हम सब एक हों। मित्रता और प्रेम का झंडा सदा हमारे ब्रह्मांड वासियों पर, ये बालाजी महाराज के जो भी पुष्प हैं झंडे के रूप में, अमृत में वर्षा जो राम की, श्री राम प्रभु की हो रही है, इसमें सब नहाएं। जय श्री राम, जय माता दी।